तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझ में है कुछ ऐसी सुहासा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, याद आ रे, हम याद आ रे। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जहां तेरी आदत से मुझे। क्या कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियबिलिटी है, ये तीनों चारों शब्द एक हैं कि अलग अलग हैं? क्या कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब हम कहते हैं कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियल है, तो रियली वो क्या कहना चाहता है, उसका ग्राफ में क्या मतलब होगा, ग्राफ में क्या शो करेगा? और जब हम कहते हैं कि ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल है, तो इसका क्या रियल में मतलब है? क्योंकि कई जगह कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल है तो वो फंक्शन उस जगह कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशियल भी है। मतलब जो भी इसमें टिप्स ट्रिक टेक्निक होंगी वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एक भी बात बिल्कुल ही मिस मत करना। मैं कहता हूँ पेन एंड कॉपी उठा लो और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सुनना और नोट करते जाना, बहुत तुम्हें काम आएगी। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि भैया हमसे 10 में से 4-5 क्वेश्चन हो पाते, फिर आगे लेवल बढ़ता हम पे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। अगर तुम पे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो यकीन मानो तुम हर टाइप के क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। तो हेडिंग डालो डिफरेंशियबिलिटी कि आखिरकार कौन सा फंक्शन कब डिफरेंशियल कहलाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक किसी फंक्शन का ये रहा ग्राफ इस तरीके से। मान लो एफ एक्स का फंक्शन है और हम ये मान लो बाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट और यहाँ तक हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, ए से लेके बी पॉइंट तक। और हम पता करना चाहते हैं कि आखिरकार इस पॉइंट पर कब, जब x की वैल्यू c होगी। जस्ट मान लेते हैं कि जब x की वैल्यू 7 होगी तो क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी जो भी हम चेक करते हो किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। देखो, तो हम क्या पता करना चाहते हैं कि जब x की वैल्यू c, मतलब x की वैल्यू जब 7 के बराबर होगी तो क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा। अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे क्या डिफरेंशियल होना है तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अब ये वाली बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है, घबरा नहीं, हर एक चीज़ बहुत एग्जाम्पल से तुम्हें समझाएंगे। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ एक पॉइंट होगा x इक्वल टू सी, तो इसके जस्ट बगल में ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोल देते हैं, x इक्वल टू सी माइनस एच। जैसे मान लो x की वैल्यू 7 है तो इसे जस्ट छोटा नंबर क्या होगा 6.999 होगा। तो एक अपन ने x1 ले लिया ये, और एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है x इक्वल टू सी प्लस एच। तो इसका कहने का मतलब होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो चेक करते हैं इस तरीके से, तो बहुत ध्यान सुनते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट, हाँ, अब एक बात बताते हैं कि जिसको लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो एक बार लिमिट का कॉन्सेप्ट देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लिमिट के बाद फिर कंटिन्यूस फंक्शन देख लेना, कंटिन्यूटी क्या है, फिर तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से समझ में आएगी। अगर वो दो टॉपिक नहीं आते तो ये वाले टॉपिक समझ में नहीं आएगा। रियल बात ये है। देखो, तो हम क्या बोलते हैं कि x h टेंड टू 0 f अपन यहाँ c ले रहे हैं ना, c प्लस एच। c प्लस एच का मतलब है कि हम इस पॉइंट को, यहाँ का इस पॉइंट को ले रहे हैं, माइनस एफ सी अपॉन एच। ये बेसिकली क्या ए है, राइट हैंड डेरिवेटिव। किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, क्योंकि वैसे तो पता बच्चों को बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन ए वाले पॉइंट मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहे होंगे। घबराने, हर चीज़ समझाएंगे। और माइनस एच।
बस इतनी सी चीज़ लिख लो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली बता दें कि इसको लो या फिर इसको लो, वो बेसिकली होता है किसके, एफ डेक्स ए के बराबर। देखो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज़ तुम्हें धीमे धीमे हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएगी, बस सुनते जाओ ध्यान से। देखो इसको समझते हैं हम एक क्वेश्चन से। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड। देखो सबसे पहले समझो कि इसका मतलब क्या, तो इन दो डंडियों का खिंचा है। ये सोच लो कि एक प्रकार का एक ऐसी मशीन है जिसमें तुम कोई भी नंबर दो लो पॉजिटिव ही आएगा। अगर तुम x की वैल्यू -2 लोगे तब भी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और अगर x की वैल्यू तुम 2 लेते हो तब भी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तब भी 2 आएगी। मतलब तुम चाहे नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, रिजल्ट हमें तुम्हें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अब हमें चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या कंटिन्यूस है, कब, जब x की वैल्यू 0 हो। ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे, घबराना नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो सुनो, हम क्या देखते हैं कि देखो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान समझना, देखो बहुत ध्यान से। क्या ये बताओ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू -x, कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर, बात तो एक ही है। देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई है। देखो अगर 0 से छोटी तुम कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे इसमें, मान लो तुमने एफ एक्स इक्वल टू है माइनस, तुमने डाला -3, तो क्या आया, 3 आया ना पॉजिटिव का। जस्ट देखो मुझे पता है कि इसमें इसको समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशान नहीं होना। देखो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि आखिरकार ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब मान लो यहाँ ये मान लो x इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब 0 के जस्ट थोड़ा इस साइड पहले, मतलब जस्ट एक छोटा सा नेगेटिव नंबर, जैसे मान लो हमने ले लिया -0.00001। बात समझ में आई कि नहीं आई है। हमने क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव और एफ एक्स माइनस f0 अपॉन x -0, कन्फर्म। अब देखो हम क्या करेंगे कि इसमें जो एक h छोटा नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो h होता है एक आर्बिट्री, एक छोटा सा नंबर। देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f। अब जो x जो वैल्यू ले रहे हैं ना हम, ये पता बेसिकली क्या ले रहे हैं, ये 0 से जस्ट बगल वाली ले रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड की। तो x इज इक्वल टू 0 -h, समझिए क्या, 0 -h। जैसे अगर h की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 0.0001, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -0.0001। तो हमने इसको रखा, हमने रखा 0 -h और -f0। h की वैल्यू फिर उठा के यहाँ रख दो। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही, घबराओ नहीं, हर चीज़ हो जाएगी क्लियर। 0 -h -0, कन्फर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इसे फिर खोलो लिमिट। अब देखो ये बेसिकली EF एक फंक्शन है 0 -h। इसको अगर जब तुम पुट करने जाओगे तो बेसिकली फंक्शन तो यही है ना, तो इसको उठा के तुम इसके अंदर पुट करो, तो 0 -h 0 -h करोगे तो बेसिकली -h का आएगा, और -h को अगर तुम खोलोगे तो बेसिकली h ही आएगा, सिंपल सा। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस जगह रखा, तो 0 -h माइनस और 0 और 0 -h -0 और x टेंड टू 0। दो घबराओ नहीं, जब पूरे इसको समझ लेंगे ना हर एक बात को, तो मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। तो हमने इसको क्या देखा है
कि हमने जब इसको सॉल्व करके लाए तो लिमिट h माइनस h टेंड टू 0, आंसर इसका देखने को आया -1। तो हमने क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1। अब हम बात करने वाले हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे, लिमिट fx माइनस f0 x टेंड टू 0 प्लस x माइनस 0। देखो जब ग्राफ की हेल्प से समझाएंगे हर एक बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, वही पुरानी कहानी रहेगी, 0 f x प्लस h माइनस f0, और x की जगह तुम क्या रखना है, सॉरी यहाँ 0 रखेंगे, 0 प्लस h और 0 प्लस h माइनस 0। तो हम इसको सॉल्व करके लाएंगे तो बेसिकली इसको रखोगे तो लिमिट x टेंड टू 0, 0 प्लस h, ये फंक्शन है मॉड के अंदर, माइनस 0, और इसको रखोगे h आ जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो लिमिट h अपॉन h टेंड टू 0, आंसर आया 1। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या नहीं, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब समझाएंगे, डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब क्या शो करता है वही बताएंगे, लेकिन हम पहले बनाएंगे इसका ग्राफ। देखो ग्राफ बनाओगे तो मैं ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये रहा ग्राफ, ऐसा और ऐसा। अगर तुम इसकी इक्वेशन बनाने को जाओगे तो y इक्वल टू हो जाती है x के बराबर, और अगर तुम इसकी इक्वेशन बनाओगे तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस x के बराबर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट होता है 0। देखो इस पॉइंट को बोलेंगे हम 0, और इस वाले जो पॉइंट, अब जब हमने ये वाला पॉइंट लिया था, ये हमने लिया था 0 प्लस h, और यहाँ का जस्ट जो पॉइंट लिया था जस्ट बिल्कुल बगल बगल में होता है 0 माइनस h। अब कहानी आगे की सुनो। अभी तक हम क्या जान चुके हैं कि ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ग्राफ रियली में क्या कहना चाहता है, देखो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि उस फंक्शन का उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होगा। क्या होगा? यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट का मतलब होता है कि सिर्फ 1 टेंजेंट होगा। अगर किसी पॉइंट पे 0 टेंजेंट है या मोर देन 1 टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि वो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो इस वाले केसेस में पता क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे तुम्हें 2 टेंजेंट देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेंजेंट क्या है, तो बेसिकली टेंजेंट एक प्रकार की लाइन है। वो लाइन होती जो किसी पॉइंट को टच करके जाती है, और लाइन बनाने के लिए हमेशा 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट ये वाला पॉइंट तो 0,0 है। अगर जस्ट हम लेफ़्ट हैंड वाला देखते हैं, लेफ़्ट हैंड वाला देखो, तो बेसिकली ये जो पॉइंट ले रहे थे, ये जो यहाँ जो पॉइंट आएगा इस लाइन पे आएगा, जस्ट यहाँ आएगा, वो क्या होगा? -h, 1। समझे कि नहीं समझे? -h, 1। और अगर जस्ट यहाँ लोगे तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, जैसे जस्ट बिल्कुल मतलब बहुत पास पास होते हैं, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट होगा बेसिकली क्या होगा? वो होगा h, 1। तो अगर तुम क्या करते हो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो देखो एक टेंजेंट तो इसका ए रहा और एक टेंजेंट इसका ए रहा एक ही पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ
उस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कहीं ये शार्प एज है, यदि शार्प एज, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा। क्योंकि जैसे अगर मान लो तुम ग्राफ ऐसे बनाते हो, इस तरीके से ऐसे बनाए हो, मैं क्या करूं कि इसको और जूम करता जाऊं, जूम करता जाऊं, जूम करते जाऊं, तो अगर मान लो मैंने इतना सा ही पार्ट ले लिया है ना, और इसको मान लो हमने जूम करके बनाया, तो बेसिकली ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये एक प्रकार की फ्लैट लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर तुम इसको, इस वाले पॉइंट को जूम करते जाओगे, जूम करते जाओगे, तो बेसिकली ये एक प्रकार का डॉट नज़र आएगा। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? रियल मतलब इसका ये होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल होना है, तो पहली एक कंडीशन होनी चाहिए कि उसको, उसके पास यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि उस फंक्शन को उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, तो आंख बंद करके भी बोल देना कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन फिर भी उस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं होता है। जैसे देखो, ये वाला जो फंक्शन है, ग्राफ बना है, ये बेसिकली कंटिन्यूस है, कहीं भी देखो ब्रेक देखने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं है। अगर मान लो मैं देखना चाहूँ कि इस पॉइंट पे मान के चलते हैं कि जब x की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, मतलब डिफरेंशियल होगा या नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट 4 है, x टेंड टू 4, f x माइनस f 4, x माइनस 4। अगर मैं तुम्हें और थोड़ा इसमें डिटेल में बताना चाहूँ, तो बेसिकली अगर जो तुम ये जो बना रहे हो ना, ये जो इतना लिखते हो, बेसिकली क्या है, ये है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? और ये बेसिकली क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप होता है। समझे कि नहीं समझे? अब चलो हमने यहाँ रख दी वैल्यू, लिमिट x टेंड टू 4, चलो लिमिट h टेंड टू 0, हाँ, और 0 4 माइनस h माइनस f की वैल्यू 4, 4 माइनस h माइनस 4, इसको रखोगे तो 4 माइनस h माइनस 4, यहाँ लिमिट ही है, इसको याद रखना। और h टेंड टू 0, इससे गया माइनस h। इसको जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो 4 माइनस h बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो 4 माइनस h ही रहने दो, माइनस 4 अपॉन माइनस h। इससे गया कैंसिल, तो आंसर आया 1। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से वैल्यू आ रही है 1। अब चलो हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव से। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो वही यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंड टू 4 प्लस एफ एक्स माइनस f4, हाँ, और यहाँ रखेंगे h माइनस 4। देखो तो वही काम है कि लिमिट h टेंड टू 0 f, देखो वही, अगर जैसे सब समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, तो एक बार लिमिट वाली और कंटिन्यूटी वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। सॉल्व करोगे तो भाई इसको फंक्शन के अंदर रखो, लिमिट x टेंड टू 0 4 प्लस h माइनस 4, इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, नीचे आया h। अब देखो 4 प्लस h को जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो बेसिकली हम इस और 4 का अगर तुम मॉड निकालोगे 4 ही आता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिमिट 4 प्लस h माइनस 4 अपॉन h टेंड टू 0, इससे गया। तो अगर तुम देखोगे तो लिमिट
h/h, h टेंड टू 0, आंसर आया 1। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल है तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल है, और अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशियल है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हर पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल हो। देखो हमने देखा ना कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है, लेकिन x इक्वल टू 4 पे ये डिफरेंशियल है। किसी एक पॉइंट की चर्चा की जाती है डिफरेंशियल में, पूरे के हम ठेका लेके नहीं बैठते हैं कि आखिरकार अगर एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल है तो पूरे में भी नॉन डिफरेंशियल ही होगा। तो अब हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा भैया अब उसका रियल फील्ड क्या कहें। देखो अगर हम कह दें कि ये फंक्शन डिफरेंशियल है तो अपने दिमाग में एक पॉइंट याद रखना कि ये वाला फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, मतलब वहाँ कोई भी ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात तुम्हें क्या देखना है कि वहाँ कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होगा, नो शार्प पॉइंट। नो शार्प पॉइंट का मतलब होता है कि वहाँ एक यूनिक टेंजेंट होगा। यूनिक टेंजेंट का मतलब सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं होंगे। तो दो बातों को तुम्हें याद रखना है। अगर कोई कह दे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, पहली शर्त। और अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि नॉन डिफरेंशियल है तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई शार्प एज है, मतलब ऐसा नुकीलापन है। जहाँ नुकीलापन आ जाएगा समझ लो कि वो पॉइंट पे ग्राफ नॉन डिफरेंशियल कहलाएगा। इस टॉपिक के बाद हम करेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये आखिरी टॉपिक लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियबिलिटी ऑफ f(x) ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b। कि आखिरकार हम पता करना चाहते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन है वो, जैसे मान लो हमारे पास ये फंक्शन है और हम एक कोई क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच हम चेक करना चाहते हैं कि क्या f(x) फंक्शन डिफरेंशियल है या नहीं है। मतलब हम कब कहेंगे कि ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ के बीच में डिफरेंशियल है। तो सबसे पहली कंडीशन लिखो कि जो f(x) फंक्शन है उसे हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियल होना चाहिए, मतलब a से लेके b के बीच में हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियल होना चाहिए। चाहे ए वाला पॉइंट ले, ए वाला पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट लें डिफरेंशियल होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? पहली कंडीशन हो गई है। अब दूसरी कंडीशन लिखो कि जो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव है ना, क्या एट ए पॉइंट पे, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट बी पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि इससे जस्ट इस वाले पॉइंट पे, इस पे एक क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट बी, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब जस्ट इसके बगल वाले पॉइंट पे एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। मतलब यहाँ हमें एक स्लोप देखने को मिलना चाहिए, यहाँ और यहाँ। अब एक चीज़ याद रखना कि कभी भी किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट नहीं होता है। इस पॉइंट से तुम कितनी भी लाइनें गुजार सकते हो, कोई फिक्स्ड नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए देखो जो हमारे पास नुकीलापन आ रहा था ना, इसलिए हम कह रहे थे कि इस पॉइंट पे इसके पास फाइनाइट टेंजेंट नहीं है। लेकिन जब हम कर्व ऐसा बनाते हैं ना और इसको और जूम करते हैं, तो अगर मान लो इतना सा लिया, इसको और जूम करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसको तुम और जूम करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो बेसिकली अगर तुम जूम करते जाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन सी नज़र आएगी। और इस पे देखना स्ट्रेट लाइन का नज़र आने का मतलब क्या होता है कि यहाँ एक टेंजेंट पॉसिबल है, मतलब स्लोप पॉसिबल है। लेकिन एक पॉइंट पे तुम इससे टच करके कितनी भी लाइनें बना सकते हो। तुम कहोगे भैया जो 11, 9, 10, 11 में पढ़ा था वो सब कुछ यहाँ बदले जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखो चलो नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो डिफरेंशियल मतलब होता है कि यूनिक टेंजेंट होना चाहिए बस उस पॉइंट पे। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब हम बोलेंगे कि जो f(x) हमारे पास फंक्शन है वो a से लेके b के बीच में डिफरेंशियल है।
अब देखो क्वेश्चन लिखो, कुछ है हमारे पास IIT के। देखो लिखो, स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, एक बात और, एक क्वेश्चन और करा देते जो तुम्हारे लिए काफ़ी मज़ेदार है, कि जैसे मान लो एक फंक्शन है f(x) = x²। हम पता करना चाहते हैं कि जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। सुनो, तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, और वो भी क्या, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट x टेंड टू नेगेटिव f(x) - f(1) x - 1 वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंड टू 1, ये फंक्शन की वैल्यू रखोगे x² और 1 का स्क्वायर x - 1। अब तुम्हें क्या याद रखना है, लिमिट h टेंड टू 0, और अब देखो, अब जो तुम यहाँ जो x की वैल्यू होगी ना, वो क्या रखोगे, वो रखोगे 1 - h। बात समझ आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - h। क्यों, क्योंकि अगर मान लो बेसिकली ये लाइन ऐसी होगी, अगर a वाला x = 1 होगा तो लेफ्ट हैंड वाला क्या होगा, ये वाला पॉइंट लिखोगे तो अगर 1 - h होगा, और a वाला अगर पॉइंट लिखने को जाओगे तो ये होगा 1 + h। इतनी सी बेसिक बात समझ में आई कि नहीं आई है। हाँ देखो, फिर हमने क्या किया, 1 - h का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करो 1 आ जाएगी, और इस x की जगह रखो 1 - h और -1। सॉल्व करोगे तो इससे तो ये गया, कैंसिल हुआ, 1 + h² - 2h - 1 अपॉन -h। यहाँ तक क्लियर, इससे गया, कैंसिल हुआ। और करोगे तो लिमिट h टेंड टू 0, h - 2 -h। सॉल्व करके लाओगे, चेंज करोगे, लिमिट 2 -h। अगर जैसे समझ में नहीं कि 2 - h मैंने कैसे लिखा है, तो नर्सरी में एडमिशन कराएं, वहाँ बहुत स्कोप रहेगा तुम्हारे लिए। और फिर आप क्या करो, h की वैल्यू रख दो तो आएगा 2 आएगा आंसर। तो मतलब हमने क्या देखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = 2। फिर ऐसे सेम टू सेम करो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ तो सब कुछ सेम जाएगा, बस जहाँ ये माइनस था वहाँ प्लस करते जाओ। क्या करते जाओ, वहाँ प्लस करते जाओ, प्लस प्लस। तो ये तो सब कुछ रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब रखोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 2 आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = राइट हैंड डेरिवेटिव = 2। बेसिकली f(x) क्या आ रहा है, 2, इसकी मतलब 1 की वैल्यू आ रही है 2। अगर कोई पूछे कि f(x) की वैल्यू क्या है, तो वो है 2x। ये सब कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि जैसे तुम्हारे पास क्या है, कि मान लो तुम्हारे पास एक f(x) नाम का एक फंक्शन है, अगर तुम वहाँ x की वैल्यू 2 के बराबर लेते हो तो उसका आंसर पता है क्या आता है, उसका आंसर आता है 4। जैसे मान लो हमारे पास एक gx नाम का एक फंक्शन है, मान लो 2x + 1, अगर तुम x की वैल्यू उसकी जगह 2 रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 2 × 2 + 1 5 आएगा। इसी तरीके से एक फंक्शन है, अगर तुम x की वैल्यू 2 रखते हो तो आंसर आता है 4। अगर इसी फंक्शन का तुम क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब f(x), और फिर क्या करते हो, x की वैल्यू को 2 रखते हो तो इसका आंसर पता क्या आता है, इसका आंसर आता है 1। कन्फर्म। जैसे देखो, ये तुम्हारे पास फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करो, g(x) = 2 आ रहा है इसका आंसर, लेकिन मतलब जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही फंक्शन है, इस तरीके से है। उसमें क्या कहा जाता है कि इसकी तुम्हें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जैसे देखो, कई जगह तुम्हें देखने को मिला होगा dy/dx या d/fx/dx। समझे कि नहीं समझे। तो देखो, इसका पता और किस पॉइंट पे, एट x = c पे।
तो इसको पता क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। इसको कहीं अच्छे से लिख लेना, मैं तो कहता हूँ पूरे घर की दीवारों पे लिख देना कि अगर डिफ्रेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब कहानी आगे की सुनो। देखो मैंने क्या बोला है कि अगर f'2 लिखा है तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड टू 2 और fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। सिंपल सी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए है। और f'2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको किसके बराबर रख दो, 1 के बराबर रख दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कुछ इसमें ऐसा तिगड़म भिड़ाओ कि हम यहाँ तक आ जाएं कि हम क्या लिखेंगे। हम हमारे पास ये रहा ना, दिए रखा था, इसकी वैल्यू निकालनी है। लिमिट x टेंड टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2। देखो और हम क्या जान चुके हैं कि 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 और fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। देखो अब इसमें कुछ तिगड़म भड़ाओ अपन लोग। देखो इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंड टू 2 x f2 माइनस 2 f2। इसका एडिशन कर दो और सब्ट्रैक्शन कर दो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कन्फर्म है? इतना बात समझ में आया कि नहीं आई है? और ये लिख दो माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2। कन्फर्म? देखो अब इसे सिंप्लीफाई करो। देखो इसको देखो इसको खोजो। तो हम क्या लिखेंगे, f2 ब्रैकेट अंदर क्या जाएगा, x माइनस 2 और इसमें से निकालो प्लस 2 f2 माइनस fx और x माइनस 2। लिमिट x टेंड टू 2। कन्फर्म है? लिमिट में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो x टेंड टू 2 f2 x माइनस 2 x माइनस 2 और प्लस लिमिट x टेंड टू 2 f2 माइनस fx अपॉन x माइनस 2। देखो अब हम क्या देखते हैं कि ये वाली चीज़ तो इससे कैंसिल हो गई। और अब कहानी आगे की सुनो। देखो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, माइनस लिमिट x टेंड टू 2 भी बाहर निकाल लो और fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। और इसमें क्या बचा है, लिमिट f2 x टेंड टू 2। अगर तुम देखो इतने से पार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे, इतने से पार्ट को और इस पार्ट को, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसकी वैल्यू है 1 के बराबर। तो लिमिट f2 x टेंड टू 2 माइनस 2 इंटू इसको f' 2 लिख लो। कन्फर्म? और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे f2 माइनस 2 इंटू f' 2 की वैल्यू 1 है और f2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, वो है 4, क्योंकि तो हमें क्वेश्चन में गिवन रखी थी कि क्या दी थी, f2 इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 आंसर आया है 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन था इसका आंसर है 4।
प्यार करदी तेनू चढ़ के चुबारी तकदी मेरी अखां विच ख्वाब जगा